आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोट की अभिक्रिया। इसके पहले हम लोगों ने रासायनिक बलगतिकी चैप्टर में पढ़ा हुआ है शून्य कोट की अभिक्रिया। शून्य कोट की अभिक्रिया में क्या होता है कि वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है उसे शून्य कोट की अभिक्रिया कहते हैं। उसके बारे में डिटेल अभिक्रिया का समीकरण, अर्ध आयु और उसके लक्षण हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोट की अभिक्रिया। प्रथम कोट की अभिक्रिया क्या कहलाती है? प्रथम कोट की अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसका वेग एक अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है अथवा अभिकारक की सांद्रता के एक घात के समानुपाती होता है, उसे प्रथम कोट की अभिक्रिया कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यानी यहां पर जो अभिक्रिया का वेग होगा वह अभिकारक की एक अभिकारक की सांद्रता के क्या होगा? समानुपाती। तो यहां पर जैसे हम मान लें कि हमारा अभिकारक A है और इससे प्रोडक्ट बन रहा है, तो यहां पर अभिक्रिया का वेग हम लिख सकते हैं, चाहे वेग समीकरण लिख सकते हैं क्या? dx/dt बराबर k इंटू a। यहां पर a का घात कितना है? 1 है, तो dx/dt बराबर k इंटू a। अब यहां पर k का मात्रक क्या होगा? k का मात्रक, तो जो यक्स हमारा है ये सांद्रता है मोल प्रति लीटर, dt हमारा ये समय है, और यहां पर जो a है यह भी सांद्रता है मोल प्रति लीटर में। तो यहां से मोल प्रति लीटर से कट जाएगा, तो k का मात्रक हमारा क्या बचेगा? 1/समय यानी प्रति समय। तो k का मात्रक यहां से निकल करके आ रहा है प्रति समय या समय इनवर्स। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं, या समय का घात -1, इसको समय इनवर्स कह सकते हैं। इसके उदाहरण देखिए, जैसे N2O5 का तापीय अपघटन, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड का तापीय अपघटन। नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड को गर्म किया जाए तो यह अपघटित होता है N2O4 और हाफ O2। तो यहां पर यदि हम वेग लिखना चाहें, दर लिखना चाहें, तो चूंकि हमें प्रयोग द्वारा पता है कि यह अभिक्रिया प्रथम कोट की है, तो यहां पर वेग हो जाएगा dx/dt बराबर k इंटू N2O5 की सांद्रता, इसका घात 1 है। इसी तरह से हाइड्रोजन परऑक्साइड है, प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन परऑक्साइड का अपघटन हो रहा है। यहां पर अगर हम दर लिखना चाहें तो यहां पर हमारा दर क्या हो जाएगा? वेग लिख सकते हैं dx/dt बराबर k इंटू H2O2 की सांद्रता का घात 1। इसी तरह से अमोनियम नाइट्राइट है NH4NO2, अमोनियम नाइट्राइट। अगर अमोनियम नाइट्राइट का हम देखें तो यह घटित होकर नाइट्रोजन और जल बनाता है, तो यहां पर दर लिखना हो तो dx/dt बराबर k इंटू अमोनियम नाइट्राइट की सांद्रता, ये हो जाएगा। इसी तरह से मेथिल एसीटेट CH3COOCH3, मेथिल एसीटेट का जल अपघटन। तो मेथिल एसीटेट का जल अपघटन कराते हैं तो हमको मिलता है एसिटिक अम्ल और मेथिल एल्कोहल। अब यहां पर हमको अगर दर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? यहां पर देखिए, यहां पर दो अभिकारक हैं, मेथिल एसीटेट यह हमारा एस्टर है और जल। तो यहां पर इस अभिक्रिया में अभिकारक के दो अणु भाग ले रहे हैं, तो
इस अभिक्रिया की आणविकता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। आणविकता हम लोग पीछे पढ़े हुए हैं, लेकिन यह एग्जाम्पल किस कोड की अभिक्रिया में है? फर्स्ट ऑर्डर में, प्रथम कोड की। तो यहां पर प्रयोग द्वारा यह पाया जाता है कि जो अभिक्रिया का दर है, अभिक्रिया का वेग है, यह अभिक्रिया का वेग केवल और केवल इस एस्टर की सांद्रता पर निर्भर करता है, जल की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। क्यों निर्भर नहीं करता है? क्योंकि यहां पर जो जल होता है एस्टर के सापेक्ष अधिकता में होता है, और अधिकता में होने के कारण इसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जब जल की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए जल की सांद्रता को यहां पर काउंट नहीं किया जाता। तो यहां अभिक्रिया का वेग केवल एस्टर यानी मेथिल एसीटेट की सांद्रता पर निर्भर करता है, जल की सांद्रता पर नहीं। तो यदि हम यहां पर दर लिखना चाहें, वेग लिखना चाहें, तो dx अपान dt बराबर k इंटू हम लिख सकते हैं CH3COOCH3, केवल मेथिल एसीटेट की सांद्रता। इसी तरह से आपका ये चीनी है, सुक्रोज, चीनी का जल अपघटन किया जाए तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। यहां पर भी जल बहुत अधिक मात्रा में होता है, इसलिए जल की सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर नहीं करता है। तो यहां पर भी dx अपान dt बराबर k इंटू केवल जो है चीनी की सांद्रता हो जाएगी। इसी पैटर्न पर अगला है रेडियम 88,226, इसका रेडियो एक्टिव विघटन हो रहा है और इसके रेडियो एक्टिव विघटन से बन रहा है रेडॉन। रेडियम से क्या बन रहा है? रेडॉन। 86,222, परमाणु क्रमांक देखिए 88 से घटकर 86 हो गया, 2 कम हो गया, और द्रव्यमान संख्या 226 से घटकर 222, 4 कम हो गया। इसका मतलब यहां पर रेडियो एक्टिव विघटन से कौन सा पार्टिकल निकल रहा है? 2 परमाणु क्रमांक में कमी हो रहा है और 4 द्रव्यमान संख्या में कमी। तो यहां पर कौन सा पार्टिकल निकल रहा है? अल्फा पार्टिकल। और अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम परमाणु का नाभिक होता है। तो यहां पर 2He4। तो ये रेडियो एक्टिव विघटन है। यहां पर भी अभिक्रिया का वेग केवल और केवल यहां पर जो रेडियम है इसकी सांद्रता पर निर्भर करेगा। और जितनी भी रेडियो एक्टिव विघटन की अभिक्रियाएं होती है यानी नाभिकीय अभिक्रियाएं, ये रेडियो एक्टिव विघटन की समस्त अभिक्रियाएं किस कोड की होती हैं? प्रथम कोड की। इसमें कोई अपवाद नहीं है। इसको एकदम याद रखिएगा कि रेडियो एक्टिव विघटन की अभिक्रियाएं सदैव किस कोड की होती हैं? प्रथम कोड की होती है। क्लियर हुआ? अब इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछता है, जैसे परिभाषा पूछ सकता है, K का मात्रक पूछ सकता है कि फला कोड की अभिक्रिया में वेग स्थिरांक K का क्या मात्रक होगा, K का मात्रक, और कोई एग्जाम्पल दे सकता है कि कौन किस कोड की है। तो जितने एग्जाम्पल है कम से कम इतना आप जो है जरूर याद रखेंगे, क्योंकि आप अभिक्रिया देखकर अनुमान नहीं लगा पाएंगे, हम भी नहीं लगा पाएंगे जब तक प्रयोग नहीं किया जाएगा। प्रायोगिक वैल्यू होता है, प्रयोग करने के बाद निर्धारित होगा, डिटरमाइन होगा अभिक्रिया का वेग, और तब हम लोग पता कर पाएंगे कि यह किस ऑर्डर का है, किस कोड का है। तो जितना एग्जाम्पल है कम से कम उतना आप जरूर याद रखेंगे। अब इसके बाद अगला टॉपिक आता है प्रथम कोड के अभिक्रिया का क्या समीकरण होता है। समीकरण हम लोग कैसे स्थापित करेंगे? तो देखिए जैसे हमारा कोई अभिकारक A है, इससे उत्पाद बन रहा है, तो यदि मान लिया जाए कि अभिकारक जो A है इसकी प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल a मोल प्रति लीटर है और समय t पर इसकी यक्ष सांद्रता उत्पाद में परिवर्तित हो जाती है। प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल a मोल प्रति लीटर, समय t पर इसकी यक्ष सांद्रता उत्पाद में परिवर्तित हो गई, तो समय t पर इस अभिकारक A की कितनी सांद्रता शेष बचेगी?
तो स्मॉल a में से यक्स को क्या करेंगे, घटा देंगे, क्योंकि स्मॉल a था प्रारंभिक सांद्रता और इसमें से यक्स सांद्रता उत्पाद में कन्वर्ट हो गया, तो समय t पर a की कितनी सांद्रता शेष बची, a माइनस यक्स। तो समय t पर सांद्रता a माइनस यक्स हो तो समय t पर हम अभिक्रिया का वेग लिख सकते हैं, दर क्या, dx अपॉन dt बराबर k इंटू a माइनस यक्स। कैसे, चूंकि यह प्रथम कोट की अभिक्रिया है तो अभिक्रिया का वेग केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करेगा, तो समय t पर जो अभिकारक कैपिटल A है इसकी सांद्रता कितनी हो रही है, स्मॉल a माइनस यक्स। तो इसलिए dx अपॉन dt बराबर क्या हो जाएगा, k इंटू a माइनस यक्स। अब इसको पक्षांतर करिए तो a माइनस यक्स को हम इधर ले आए, dt को उधर ले जाएं तो हमारा क्या हो जाएगा, dx अपॉन a माइनस यक्स बराबर k इंटू dt हो जाएगा ना, dx अपॉन a माइनस यक्स बराबर k इंटू dt। अब इसका समाकलन किया जाए, इंटीग्रेशन, तो समाकलन आप करना जानते हैं, यहां सीधे समीकरण लिख दिया जाता है, डेरिवेशन की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन हम आपको डेरिवेशन भी दिखा रहे हैं कैसे होगा। तो यहां समाकलन करेंगे तो सीधे हमको समीकरण मिलता है k बराबर 2.303 अपॉन t इंटू लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस यक्स। यह हमारा प्रथम कोट के अभिक्रिया का क्या हुआ, समीकरण हुआ, k बराबर 2.303 अपॉन t लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस यक्स। यह हमारा समीकरण हो गया, प्रथम कोट की अभिक्रिया का समीकरण। अब देखिए ये समीकरण आता कैसे है, आपको हम समझा रहे हैं। जब dx अपॉन a माइनस x बराबर k इंटू dt, इसका आप समाकलन करेंगे तो समाकलन करने पर क्या मिलेगा, यहां माइनस लॉन a माइनस x बराबर k t प्लस c। यहां पर c हमारा समाकलन नियतांक है, लॉन का मतलब यह लॉग बेस e पर है, तो यहां पर हो जाएगा माइनस लॉन a माइनस x बराबर k t प्लस c। अब यहां पर यदि t का मान 0 लिया जाए तो जब t का मान 0 होगा तो a माइनस x का मान कितना हो जाएगा, t का मान 0 होगा यानी अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है। तो जब अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है तो अभिकारक की कितनी सांद्रता उत्पाद में बदलेगी, कुछ भी नहीं, 0, यानी x का मान 0 हो जाएगा। x क्या है, समय t पर अभिकारक की उत्पाद में परिवर्तित सांद्रता। तो चूंकि t का मान 0 लिया है, अभिक्रिया स्टार्ट नहीं हुई है, अभी प्रारंभिक अवस्था पर है, तो ऐसी स्थिति में x का मान 0 होगा तो a माइनस x का मान क्या हो जाएगा, प्रारंभिक सांद्रता के बराबर। इन मानों को इसमें रखा जाए तो हमको क्या मिलेगा, यह kt 0 हो जाएगा, तो c का मान माइनस लॉन a माइनस x, तो इसकी जगह a हो जाएगा, तो c बराबर माइनस लॉन a। क्लियर हुआ यहां तक, c का मान कितना निकल करके आया, माइनस लॉन a। अब इस मान को फिर इसी समीकरण में क्या करिए, पुट करिए, रखिए, तो जब रखेंगे तो माइनस लॉन a माइनस x बराबर के टी प्लस c के जगह पर माइनस लॉन a रख देंगे। अब के टी बराबर हम लिख सकते हैं लॉन a माइनस लॉन a माइनस x, और लॉन का मतलब लॉग है बेस c पर, तो हम लॉग के नियम से लॉग a माइनस लॉग b अगर हो तो उसको क्या लिख सकते हैं, लॉग a अपान b लिख सकते हैं ना। लॉग a अपान b का मान होता है लॉग a माइनस लॉग b, तो यहां पर लॉन a माइनस लॉन a माइनस x है, तो इसको हम एक साथ लिख सकते हैं लॉन a अपान a माइनस x। अब इस लॉन को लॉग में कन्वर्ट करिए, तो पिछले हम लोग टर्म पर
ln को log में कन्वर्ट किए थे, बताए थे आपको कि जब ln को log में कन्वर्ट करेंगे बेस 10 पर तो 2.303 से मल्टीप्लाई होता है। तो यहां पर 2.303 से गुणा कर देंगे तो यह ln यानी log बेस ई log बेस 10 पर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं kt बराबर 2.303 log बेस 10 a अपॉन a माइनस x। अब k बराबर तो t इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा, तो k बराबर 2.303 अपॉन t log बेस 10 a अपॉन a माइनस x। देखिए वही समीकरण मिल गया, k बराबर 2.303 अपॉन t log बेस 10 a अपॉन a माइनस x। ठीक है, समझ में आया? इसको 2-3 बार आप अभ्यास करेंगे, लिख करके प्रैक्टिस करेंगे तो आपका तैयार हो जाएगा। अब इसके बाद अगला हेडिंग हम लोग को पढ़ना होता है हाफ लाइफ, अर्ध आयु। अर्ध आयु क्या होता है? पहले भी चर्चा हो चुका है कि अर्ध आयु किसे कहते हैं। वह समय जिसमें कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा विघटित हो जाता है अथवा आधा शेष रहता है। जब आधा विघटित हो जाएगा तो आधे न शेष बचेगा। तो हम दो तरीके से कह सकते हैं कि वह समय जिसमें कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा विघटित हो जाता है अथवा आधा शेष रहता है, उसे उस पदार्थ की अर्ध आयु कहते हैं। क्लियर? ये अर्ध आयु का सिंबल लिया जाता है टी हाफ। अर्ध आयु का संकेत जैसे समय का संकेत टी लिया जाता है, उसी तरह अर्ध आयु का संकेत हम लोग क्या लिखते हैं? टी हाफ। तो अर्ध आयु स्थापित करना है, देखिए कैसे होगा। तो हम कह सकते हैं कि प्रथम कोटि के अभिक्रिया के समीकरण के बराबर 2.303 अपॉन टी log बेस 10 a अपॉन a माइनस x में t के स्थान पर टी हाफ अर्ध आयु और a माइनस x के स्थान पर a बटा 2 रख दें। a माइनस x की जगह पर a बटा 2 क्यों हो जा रहा है? तो देखिए जब समय को अर्ध आयु ले लिए तो अर्ध आयु में क्या होगा? जो यक्स होगा यानी अभिकारक की उत्पाद में परिवर्तित सांद्रता। तो अर्ध आयु जितने समय में कितना अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होगा? प्रारंभिक सांद्रता का आधा होगा ना। तो प्रारंभिक सांद्रता अगर a है तो अर्ध आयु पर यक्स का मान कितना हो जाएगा? a का आधा। तो a बटा 2 लिखेंगे। इसको a हाफ नहीं कहते हैं, इसको a बटा 2 यानी a का आधा। और जो अर्ध आयु है यह t का आधा नहीं, इसको t हाफ पढ़ते हैं। यह सिंबल है, ओनली संकेत है। और यह जो प्रारंभिक सांद्रता a का मान होगा उसका 1 बटा 2 है यानी आधा है। तो x का मान a बटा 2 हो जाएगा आधा। तो a में से a बटा 2 घटाएंगे तो a बटा 2 मिलेगा। यानी a माइनस x क्या है? समय t पर अभिकारक की शेष सांद्रता। तो t की जगह पर t हाफ ले लिए तो a माइनस x की जगह पर प्रारंभिक का आधा यानी a बटा 2 शेष रहेगा। अब इनको इसमें रखिए और रख करके हल करेंगे तो आपको मिलेगा k बराबर 2.303 अपॉन t हाफ log बेस a अपॉन a बटा 2। तो a से a कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा log 2 हो जाएगा। और log 2 का मान आप लोग जानते हैं कितना होता है? log 2 का मान, log 2 का मान होता है 0.3010। आपको हमेशा याद रखना है log 2 का मान, log 3 का मान, log 10 का मान ये दिया नहीं रहता। बाकी टेबल आएगा log तो उसमें सवालों में दिया रहता है हिंट कि इसका मान इतना होगा, लेकिन log 2 3 याद रखना है। तो log 2 का मान 0.3010, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो k बराबर निकल करके आएगा 0.6932 बटा t हाफ। तो k बराबर 0.6932 बटा t हाफ या t हाफ बराबर लिखना चाहे तो 0.6932 बटा k हो जाएगा।
तो अब देखिए यहां पर यह जो टी हाफ और वेग स्थिरांक का ये समीकरण हमको प्राप्त हुआ है, क्या इस समीकरण में कहीं सांद्रता दिखाई दे रही है? इसके पहले आपने शून्य कोटि में देखा था और आयु वेग स्थिरांक में संबंध स्थापित किया था तो वहां सांद्रता आया था, ए आया हुआ था। लेकिन यहां पर ए कहीं नजर नहीं आ रहा है, सांद्रता गायब हो गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रथम कोट की अभिक्रियाएं हैं, प्रथम कोट की अभिक्रिया की अर्ध आयु अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, यानी प्रथम कोट की अभिक्रिया की अर्धायु अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती, वही यहां लिखा गया है। तो आपसे एक नंबर में यह प्रश्न भी पूछ सकता है कि प्रथम कोट की अभिक्रिया की अर्ध आयु अभिकारक की सांद्रता पर किस प्रकार निर्भर करती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा कि प्रथम कोट की अभिक्रिया की अर्धायु अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। क्लियर हो गया? ये हो गया अर्ध आयु। अब इसका अंतिम हेडिंग हम लोग को पढ़ना है लक्षण, कि प्रथम कोट की अभिक्रियाओं के क्या लक्षण हैं। लक्षण देखिए, पहला लक्षण भी पीछे शून्य कोट में आपने पढ़ा है, उसी परंपरा के अनुसार आप कर सकते हैं। पहला हो जाएगा कि प्रथम कोट की अभिक्रियाएं निम्न समीकरण का पालन करती हैं। प्रथम कोट की अभिक्रियाएं निम्न समीकरण का, नीचे लिखी हुई समीकरण का पालन करती है। और कौन सा समीकरण है? अभी आपने पढ़ा k बराबर 2.303 अपान टी log बेस 10 a अपान a माइनस x, जहां k क्या है? वेग स्थिरांक है। a क्या है? स्मॉल a अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है। और a माइनस x क्या है? समय t पर अभिकारक की शेष सांद्रता। तो ये पहला लक्षण हो गया कि प्रथम कोट की अभिक्रियाएं k बराबर 2.303 अपान टी log बेस 10 a अपान a माइनस x इस समीकरण का पालन करती है। दूसरा लक्षण हो जाएगा, अभी आपने देखा k का मात्रक क्या होता है? प्रति समय होता है, यानी k का जो मात्रक है उसमें सांद्रता का मात्रक नहीं आ रहा। तो जब सांद्रता का मात्रक नहीं आ रहा है तो आप कह सकते हैं k का मान अभिकारक की सांद्रता व्यक्त करने की यूनिट पर निर्भर नहीं करता। सांद्रता को चाहे मोल प्रति लीटर में लीजिए, चाहे ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर में लीजिए, जिस भी इकाई में लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो k का मान अभिकारक की सांद्रता व्यक्त करने की यूनिट पर निर्भर नहीं करता। तीसरा लक्षण अभी आपने देखा कि प्रथम कोट की अभिक्रिया की अर्ध आयु अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है। तो एक लक्षण यह भी हो जाएगा इन अभिक्रियाओं के लिए। तो तीसरा हो जाएगा कि अभिक्रिया की अर्ध आयु अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, क्योंकि टी हाफ बराबर क्या होता है? 0.6932 बटा k, इसमें सांद्रता पद नहीं आ रहा। चौथा लक्षण हो जाएगा कि log a माइनस x और समय के मध्य ग्राफ खींचा जाए तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, और इसका जो ढाल होता है माइनस k अपान 2.303 होता है। तो इधर सांद्रता का log लिया जाए, समय t पर log a माइनस x, और इधर समय t है तो हमारा इस तरह का ग्राफ प्राप्त होता है। और अंतिम लक्षण होगा कि प्रथम कोट की अभिक्रियाओं को पूर्ण होने में अनंत समय लगता है, यानी ये अभिक्रियाएं कभी पूर्ण नहीं होती है। तो अभिक्रियाओं को पूर्ण होने में अनंत समय लगता है। इस तरह से हम लोगों का प्रथम कोट की अभिक्रिया कंप्लीट हुआ। ओके।